जो रुवात का जो सिलसिला होता है, यही पहला दूसरे का बाद वाले का उस्ताद है, और उनका उस्ताद उनसे पहले वाला है, और उनका उस्ताद उनसे पहले वाला है। तो ये रिवायत का जो सिलसिला है वो बेहैसियत उस्ताद है या बेहैसियत तारीख है। बेहैसियत तारीख तो मुसल्लम है ना, वो पहले दुनिया में आए हैं, वो बाद में दुनिया में आए हैं, तो तारीखी एतबार से वो पहले आए और तारीखी एतबार से वो बाद में आए। तो लाजिम नहीं है कि जो तारीखी एतबार से पहले आया हो वो हमेशा उस्ताद हो या वो हमेशा अफजल हो। अब जरा इमाम आजम अबू हनीफा, मुझे अपने सुन्नी भाइयों को देखकर ये रिवायत याद आई है। उनकी खिदमत में आकर, इमाम आजम अबू हनीफा की खिदमत में आकर उनके एक शागिर्द ने कहा कि हुजूर, मैं आपके दर्स के अंदर भी आता हूं, आपके क्लास दर्स में भी आके बैठता हूं, और जाफर इब्ने मोहम्मद के क्लास में भी जाता हूं। जी, उनसे भी जाकर कुछ ना कुछ सीखता हूं। आप जब कोई रिवायत और कोई हदीस सुनाते हैं तो आप सारे रावियों का तस्करा करते हैं। आप कहते हैं अन फुलानिन, फुला ने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, और फिर आखिर में आप कहते हैं कि अन रसूलुल्लाह, और रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। लेकिन जब जाफर इब्ने मोहम्मद कहते हैं तो कहते हैं काला रसूलुल्लाह। तो जैसे आप रसूलुल्लाह के जमाने में नहीं है, तो वहां तक पहुंचने के लिए आप रावियों को जिक्र करते हैं। जाफर इब्ने मोहम्मद तो रावियों का जिक्र कभी करते हैं और कभी नहीं करते। कहां करते थे? जहां सिलसिलतुल ज़हब की हदीस होती थी, वो किसी और मौके के लिए। कभी तो वो तो डायरेक्ट कहते हैं कि काला रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम और बहुत से शागिर्द इस परेशानी में हैं कि हम इस बात को कैसे समझें। तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने जिस तरह से कोई खफा होता है, नाराज होता है, इस लबुल लहजे में कहा, खबरदार, आइंदा जाफर सादिक के बारे में ये सोचना भी नहीं। तुम जिसके बारे में मुझसे सवाल कर रहे हो वो हक रखता है कि कहते कि अल्लाह ने ये कहा है।